हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका ठाकुर जी की एक और नई लीला में। जैसा कि हम सब जानते हैं, ठाकुर जी बड़े ही नटखट हैं। अपने भक्तों के दुखों को हरने के लिए वह कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। वृंदावन में ठाकुर जी की ऐसी कई लीलाएं देखी जा सकती हैं। यहाँ कई ऐसे संत हुए हैं जिनके चमत्कारों के किस्से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार है पागल बाबा और उनके इस मंदिर के निर्माण की कहानी का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है, अगर आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस्कॉन मैंगलोर से जुड़ सकते हैं। इस्कॉन मैंगलोर से जुड़े भक्तों की दिनचर्या के बारे में जानें और यहाँ आपको भगवत गीता का अध्ययन ऑनलाइन कराया जाता है, वह भी निःशुल्क। यहाँ आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका उत्तर आपको क्लास के अंत में दिया जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन के दौरान बताया जाता है कि किस तरह से भगवत गीता में बताए गए उपदेशों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की दिन में 4 अलग अलग समय में क्लासें चलती हैं। आप अपने समय के अनुसार भक्तों का संग कर सकते हैं। अब तक इस्कॉन मैंगलोर 9 लाख से अधिक लोगों को कृष्ण भक्ति से जोड़ चुका है। अब आप देरी मत करें, खुद भी जुड़े और दूसरों को भी जोड़े, एक कदम कृष्ण भक्ति की ओर। हरे कृष्णा। तो चलिए लौटते हैं अब आज के टॉपिक पर। पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। एक गरीब ब्राह्मण बांके बिहारी का भक्त था। ब्राह्मण दिन भर ठाकुर जी का नाम जपा करता था। उसके पास जो कुछ भी था, या यूं कहें जितना भी रूखा सूखा उसे मांगकर खाने को मिलता था, वह उसे भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी ग्रहण करता हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वह एक बार किसी साहूकार से पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उससे पैसे जल्द ही लौटाने का वादा लिया। ब्राह्मण हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाता था। आखिरी किस्त के थोड़े दिनों पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उसके घर भेजा। यह देखकर ब्राह्मण परेशान हुआ और साहूकार से विनती करने लगा, लेकिन वह नहीं माना। मामला अदालत पहुंचा। ब्राह्मण ने जज लीलानंद ठाकुर से अनुरोध करते हुए कहा कि एक किस्त के अलावा उसने साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है। यह साहूकार झूठ बोल रहा है। यह सुनकर साहूकार ने क्रोधित होकर दलील दी कि उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। जिस किसी के भी सामने आरोपी ने धन लौटाया हो, उसे अदालत में पेश किया जाए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में डूब गया, क्योंकि उसका कोई भी गवाह नहीं था। ब्राह्मण को भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने बांके बिहारी का नाम दिया। यह सुनकर पहले तो जज कुछ हैरान हुआ, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेजा गया। पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देता हुआ बोला कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाता था, तब मैं उसके साथ ही रहता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुंह जवानी बताया और जैसा सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से याद हो, साहूकार के खाते में बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की तारीख भी सही निकली। साहूकार ने राशि तो दर्ज की थी, लेकिन नाम फर्जी लिखे थे। इसके आधार पर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दे दिया। लेकिन जज अब तक हैरान था कि इतने बूढ़े आदमी को तारीखी कैसे याद रह सकती है। जज ने उसके बारे में उस ब्राह्मण से पूछा कि यह बूढ़ा आदमी कौन है। तब उस ब्राह्मण ने कहा, साहब यही तो मेरे ठाकुर जी हैं, जो भक्त की दुविधा को देख नहीं सकते और भरोसे की लाज बचाने आ गए। इतना सुनने के बाद जज साहब ब्राह्मण के चरणों में लेट गए और बांके बिहारी का पता पूछा। इस सवाल के जवाब में ब्राह्मण ने यही कहा, मेरे ठाकुर तो हर जगह हैं। इस घटना का जज पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और घर परिवार भी छोड़ दिया और स्वयं एक संत बन गए। स्थानीय लोगों का मानना है बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। तब से यह मंदिर पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ठाकुर जी की नटखट लीलाओं के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप यह स्टोरी हमारे
फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। और अगर आप यह स्टोरी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह के हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो आप सब तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में ठाकुर जी की एक नई लीला के साथ। हरे कृष्णा।